3.5 साल में आपने सिवाय तोता मैना की कहानियां सुनाने के किया क्या है? या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा है? कोई काम आपसे हुआ तो है नहीं। मैंने अगर कर्जा मांगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये इस तरह की कहानियां जो है ना जी, वो करते कराते रहते हैं। वो बल्कि करते कराते नहीं, उनके मुंह से निकल जाती है बेचारे के ना, क्योंकि उनको अपने पूरे जिस्म पे कंट्रोल है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है। इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है। पिछले बरस का जो परसेप्शन इंडेक्स था वहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग 124 थी, लेकिन अब वो रैंकिंग गिर के 140 पे चली गई है, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो वहीं पे खड़ी है। इस पे जहां सवाए तबाही के और कुछ नजर नहीं आता, मुल्क लुट रहा है, कर्जों में दबा पड़ा है, लेकिन किसी को ना रहम आता है। बस रोने का मुकाम है कि आपने किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन अपने अदारे किस तरह तबाह किए हुए हैं। एक भी शख्स मेरिट पे अगर कोई आया तो बता दें। Also a charge sheet against all the bureaucrats, all the judges, all the generals. ठोस हकायक सामने रखें। ख्वाहिशें, मसीहाओं का इंतजार करना, अच्छे वो ख्वाब देखते रहना, उसका अंजाम देख लें। अभी हाल ही में 2022 आ गया है, देखें हमारे साथ क्या हुआ है। तो एक वक्त अगर इमरान खान साहब इस इंडेक्स को मानते थे तो फिर आज भी मानना पड़ेगा। अगर उस वक्त ये कहते कि नहीं हम इसको नहीं मानते इस इंडेक्स को, तो फिर आज भी ना मानते। वो कभी कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, कभी कहते हैं मुझसे ज़्यादा पैसे कोई नहीं इकट्ठे कर सकता, मैं दौलत लाऊंगा, मैं टैक्स इतना इकट्ठा कर दूंगा, मैं 90 दिनों में मुल्क को पटड़ी पे चढ़ा दूंगा, करप्शन का ख़ात्मा कर दूंगा 90 दिनों में, मैंने अगर कर्जा मांगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये इस तरह की कहानियां जो है ना जी, वो करते कराते रहते हैं। वो बल्कि करते कराते नहीं, उनके मुंह से निकल जाती है बेचारे के ना, क्योंकि उनको अपने पूरे जिस्म पे कंट्रोल है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है। तो इनकी बातों को कोई ज़्यादा इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। इनके जो मुशीर वज़ीर हैं वो भी इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जब वो बाहर निकल के एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, अगर वो गुफ्तगू कहीं लीक हो गई ना जिस दिन, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये इनकी गुफ्तगू का वो इनके अपने ही लोग जो है वो किस तरह ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं और वो समझते हैं कि वो यार हमें मेंटल जो है। 3.5 साल में आपने सिवाय तोता मैना की कहानियां सुनाने के किया क्या है? या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा है? कोई काम आपसे हुआ तो है नहीं। ये तो शफाफ हुकूमत थी, पिछले तो चोर थे। जो शफाफ रियासत मदीना के सानी के जो वो हैं, ये जरा बताएं ना कि इसमें इसको कितने पैसे मिले। चूंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत में चर्चा यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है। पिछले बरस का जो परसेप्शन इंडेक्स था वहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग 124 थी, लेकिन अब वो रैंकिंग गिर के 140 पे चली गई है, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो वहीं पे खड़ी है। इस पर एक खासी ताबड़तोड़ किस्म की बहस जो है वो छिड़ चुकी है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। इससे पहले 24 घंटे पहले अपोजिशन की सारा फोकस उस चीज़ पे था जहां वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया था कि मैं अगर सड़कों पे आ जाऊंगा तो आपके ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन परसेप्शन इंडेक्स के चक्कर में वो मामला पीछे रह गया। इस वक्त मामला जो है वो परसेप्शन इंडेक्स का और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। हमारे ख्याल के मुताबिक अगर पाकिस्तान के किसी भी आप शहर में चले जाएं, किसी भी आप कस्बे में चले जाएं, किसी भी आप इलाके में चले जाएं, लोग इस वक्त इस महंगाई के हाथों जो है वो बेइंतहा मजबूर है। बच्चों को स्कूल की फीसें नहीं दे सकते, अस्पतालों में अपने वालिदैन का इलाज नहीं करा सकते, और कोई बाकी चीजें खरीदना तो ना। जितनी आवाज वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ उठाई, उतना ही हर साल हमने देखा कि परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो खराब हुई। क्या खान साहब के वादों और दावों में दम नहीं था, या फिर खान साहब के बस में नहीं था करप्शन में कमी करना? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो तनज़्ज़ुली हुई है ये हुकूमत की नाकामी से बढ़ के हमारे लिए बहुत बड़ी एक मायूसी है। इसमें एक तकलीफ और दुख की बात है कि हमारा मुल्क जा किधर रहा है। हमने कल्चर जो बना दिया इस मुल्क का, जहां पे करप्शन को जिंदगी का एक मामूल समझ लिया गया है और लगता है कि हर कोई इसमें मुलव्वस है। ये बहुत तकलीफ दे बात। जहां सवाए तबाही के और कुछ नजर नहीं आता, मुल्क लुट रहा है, कर्जों में दबा पड़ा है, लेकिन किसी को ना रहम आता है। बस Of course, it is a charge sheet against PTI because they are the sitting government, but it is also a charge sheet against all the bureaucrats, all the judges, all the generals and all the politicians, क्योंकि इन सब ने अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में। ये बात खुल के कहने में कितनी देर लगती है? रोने का मुकाम है कि आपने किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन अपने अदारे किस तरह तबाह किए हुए हैं।
एक भी शख्स मेरिट पे अगर कोई आया तो बता दें। मेरिट पे ना होने की वजह से हर शख्स जो है वो थ्रेटन समझता है कि अगर कोई यहाँ पे करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं मारा जाऊंगा, इस वजह से कि मैं भी पैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई और करप्शन में हमारा जो है एक दफाबाजी हम फिर ले गए, और जो मकाम हमारा था 2018 में 117 जहां पीएमएलएन छोड़ के गई थी, वहां से, यानी उस वक्त भी ये कोई बहुत अच्छी को बात नहीं है। यानी 117 का मतलब ये है कि 116 ममालिक हमसे उस वक्त ज्यादा दयानतदार थे, और इनको मिली थी 2013 में जो उस वक्त 127 नंबर पे इनको मिला था। यानी 126 मुल्क हमसे ज्यादा ईमानदार थे, दयानतदार थे। ठोस हकायक सामने रखें। ख्वाहिशें, मसीहाओं का इंतजार करना, अच्छे वो ख्वाब देखते रहना, उसका अंजाम देख लें। अभी हाल ही में 2022 आ गया है, देखें हमारे साथ क्या हुआ है। एक हुनर चाहिए होता है, स्किल चाहिए होती है। क्या आपके ख्याल में ये सारे लोग जो इमरान खान पे तनकीद करते रहे हैं, इनकी कोई जाती दुश्मनी थी इमरान खान से? कि कोई असूल की कभी बात ना करना, जिसको हक समझो वहां पे कभी खड़े ना होना, जहां शोर मचे बस वहां चले जाओ, जहां हजूम ले जाए ले जाओ, जहां बहता पानी हो साथ बहते चले जाओ, कोई खैर की कोई अकल से काम ना लेना। क्या ये हम मिसालें बनाना चाहते हैं? बस ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे या जद्दोजहद कर रहे थे, सियासी जद्दोजहद, तो क्या फरमाते थे? सबसे पहले प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए उसको। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। तो एक वक्त अगर इमरान खान साहब इस इंडेक्स को मानते थे तो फिर आज भी मानना पड़ेगा। अगर उस वक्त ये कहते कि नहीं हम इसको नहीं मानते इस इंडेक्स को, तो फिर आज भी ना मानते। तो इसलिए ये कहना जो आपने अभी दिखाई है, अभी और भी बड़ी है इनकी क्लिप्स, एक आध क्लिप्स और आप मिस कर गए, अपने स्टूडियो वालों को कहें अगर दिखा सकते हैं तो वो भी दिखा दें। तो अब जाके ये जो अभी नज़र आ रहा है, अब वो तो यही नज़र आ रहा है आयशा कि सबसे कम करप्ट गवर्नमेंट पिछले 10 साल में वो नवाज शरीफ साहब की थी, 2013-14 से लेके 2018 तक, जिसमें इम्प्रूव हुआ था, जिसमें इंडेक्स बेहतर हो गया था ना, पहले ज़्यादा थी। तो अवाम ने जो ट्रांसपेरेंसी ये जो इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है, इससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त ये समझती है कि इस हुकूमत में पिछली हुकूमतों से, नवाज शरीफ की हुकूमत से ज़्यादा करप्शन। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसी के बाद से पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा सा मचा पड़ा है। सब इमरान खान के पीछे पड़ गए। पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया इमरान खान ने। करप्शन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और साथ में हिंदुस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं है, वो वहीं पर है। इसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के लोग इमरान खान पे फट पड़े और कह रहे हैं कि इसने 3 साल तक हमें तोता मैना की कहानी सुनाई है, उसका हाल ये है आज हम बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आके खड़े हो चुके हैं। अगर अब भी नहीं संभले तो और भी गर्त में जाने के पूरे चांसेस हैं पाकिस्तान के। इसमें सारी फौज शामिल है, बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े जजेस शामिल है, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। और आने वाले टाइम में और भी गंदा समय हमारी जनता को देखना पड़ेगा। इस समय पूरा पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे आके खड़ा हो चुका है और इसका आगे कोई हमें हल भी दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे मिनिस्टर ऐसे जो नींद से जाग नहीं रहे।